अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से पैदा किए गए 45 फरिश्तों की अक़साम पर जामे गुफ्तगू के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं फरिश्ता साबिरील की तरफ, यानी सब्र और साबित कदमी के जरिए आजमाइश का फरिश्ता। इलाही और रूहानी कायनात की तरतीब में जो इब्तिदाई इस्लामी और सूफियाना कायनात के नजरियात में बयान की गई है, फरिश्ता साबिरील उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा नूरानी, बावकार और बुलंद मर्तबा खादिम इलाही है, जो सब्र यानी पेशेंस और सबात यानी स्टेडफास्टनेस का मजहर है। उसे मुल्क सब्र भी कहा जाता है, यानी सब्र का फरिश्ता या ईमान साबित का फरिश्ता। उसकी जिम्मेदारी उन आजमाइशों की निगरानी है जो ताखीर, खामोशी, तकलीफ और इंतजार की सूरत में आती हैं। साबिरील का नूर नरम मगर बेहद ताकतवर है, जो अंबिया, औलिया और मोमिनीन के दिलों पर नाजिल होता है जब उनके इम्तिहानात रूहानी पाकीज़गी की हद तक पहुंच जाते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत नाकाबिल फहम है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, यानी नूर मोहम्मदी से, जिसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से पैदा की गई मखलूक। साबिरील को नूर सकीना यानी लाइट ऑफ सेरेनिटी से पैदा किया गया, वही आसमानी मादा जिससे सुकून और इस्तकामत वाले फरिश्ते बनाए गए। सूफी रिवायात के मुताबिक उसके पर बहुत वसी हैं और नर्म, सुनहरी और हल्के नीले रंग के पर्दों में छुपे हैं, जो इलाही सुकून और भरोसे की अलामत हैं। इसके हर पर यह मुकद्दस जुमला लिखा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसी के जरिए वो इलाही तसल्ली दिलों तक पहुंचती है जो उम्मीद खो चुके होते हैं। अजाब या वही लाने वाले फरिश्तों के बरक्स साबिरील की आमद खामोश होती है। वो फौरी हल या जारी मौजज़े नहीं लाता, बल्कि बर्दाश्त करने की ताकत बेदार करता है, ताकि इंसान दुख से आगे देख सके और ताखीर में छुपी हुई इलाही हिकमत को पहचान सके। जब वो नाजिल होता है तो मोमिन का दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगता है, अल्लाह के फैसले को इत्मीनान और यकीन के साथ कबूल करने लगता है। इसका किरदार यह है कि वो दुख को नूर में बदल देता है, दुनियावी आजमाइशों के बोझ को इलाही कुर्ब की मिठास में तब्दील कर देता है। इसके जरिए सब्र एक खामोश इंतजार नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत और रज़ाए इलाही में सरगर्म इबादत बन जाता है। तारीख़ मुक़द्दसा में फरिश्ता साबिरील ने अंबिया और औलिया की मदद उनके सख्त तरीन हालात में की। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तकलीफ और नुकसान में मुब्तला थे तो साबिरील उनके पहलू में खामोश खड़ा था, उन्हें शुक्र खामोश की जबान सिखा रहा था। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सालों तक यूसुफ के फिराक में रोए तो साबिरील ही था जो रात की खामोशी में इलाही तसल्ली के अल्फाज फूंकता रहा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तकलीफें और हिजरत का दर्द सहा तो साबिरील इन फरिश्तों में शामिल था, जिसने आपके दिल को सब्र जमील से मजबूत किया। वो सब्र जो सिर्फ अल्लाह के आशिकों का खास मकाम है। रूहानी दुनिया में साबिरील को नगहबान रूहानी पुख्तगी यानी कीपर ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहा जाता है। वो मकाम सब्र का निगहबान है, जो सूफी रिवायत में मकाम तवक्कुल यानी एतमाद और मकाम रजा यानी खुशनुदी के दरमियान वाक़ है। साबिरील के इम्तिहानात से गुजरे बगैर कोई सालिक इलाही रजा के आला दर्जात तक नहीं पहुंच सकता। उसका असर दिल को पाक करता है। ये सिखाता है कि अल्लाह का इंतजार खुद इबादत है और इज्जत के साथ बर्दाश्त करना जिक्र खुफी यानी खामोश इबादत की एक पोशीदा सूरत है। साबिरील के इम्तिहानात जाहिरी नहीं बल्कि बातनी होते हैं। वो सालिक के नफ्स को ताखीर से आजमाता है, अक्ल को हिकमत छुपा कर आजमाता है और दिल को आसानी रोके रखकर आजमाता है। जो लोग उसके इम्तिहान में कामयाब होते हैं उन पर एक ऐसा नूरानी सुकून तारी होता है जिसे फरिश्ते भी रश्क से देखते हैं। सूफी असातिज़ा फरमाते हैं कि जब मुरीद मुसीबत में बगैर शिकायत के सब्र करता है तो साबिरील की मौजूदगी उसके गिर्द गैर महसूस तौर पर फैल जाती है और दूसरे फरिश्ते भी इस साबिर बंदे के इर्द गिर्द अदब से जमा हो जाते हैं। खुलासा यह है कि साबिरील ये सिखाता है कि सब्र, दर्द और वही के दरमियान पल है। ये वो बर्तन है जिसमें इलाही इल्म पकता है और जिसके जरिए बंदा बर्दाश्त से यकीन के नूर तक पहुंचता है। वो हर मोमिन का वो पोशीदा साथी है जो उसके कान में सरगोशी करता है, ठहर जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं,
आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान। हमारी तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में बासानी तलाश कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी हवाला जात। एक, सब्र का इलाही हुक्म, सूरह अल बकरा आयत 153। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत 155 ता 157। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, मगर खुशखबरी दो सब्र करने वालों को, जो जब कोई मुसीबत उन पर आती है कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। सूरह अल बकरा आयत 249। कितनी ही छोटी जमातों ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गलबा पाया, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 2, सब्र अंबिया का रास्ता। सूरह अल इनाम आयत 34। तुमसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, लेकिन वो इनकार और अजियत पर सब्र करते रहे, यहां तक कि हमारी मदद उनके पास पहुंची। सूरह अल आराफ आयत 137। और हमने कमजोर कौम को जमीन के मशरिक और मगरिब की बरकत वाली जमीन का वारिस बनाया, और तुम्हारे रब का वादा बनी इसराइल के हक में पूरा हुआ उनके सब्र की वजह से। सूरह हूद आयत 49। बस सब्र करो, बेशक अंजाम नेक लोगों के लिए है। सूरह अल अहकाफ आयत 35। बस सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, और उनके लिए जल्दी न करो। 3, फरिश्ते और सब्र मैदान जंग में। सूरह आल इमरान आयत 125 को 126। हाँ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो और दुश्मन तुम पर गुस्से से टूट पड़े, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 5000 मुमताज निशान वाले फरिश्तों से करेगा। और अल्लाह ने यह सिर्फ खुशखबरी के लिए किया ताकि तुम्हारे दिल मुतमइन हो, और मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त दाना है। सूरह अल अनफाल आयत 46। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा न करो, वरना हिम्मत टूट जाएगी और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल अनफाल आयत 66। अब अल्लाह ने तुम पर बोझ हल्का कर दिया, और वो जानता है कि तुम में कमजोरी है, तो अगर तुम में 100 साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 1000 हों तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 4, दुख और तकलीफ में सब्र। सूरह यूसुफ आयत 18। याकूब ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कोई बात सुझाई है, लिहाजा सब्र जमील बेहतर है, और जो तुम बयान कर रहे हो उस पर मदद अल्लाह ही से मांगी जाती है। सूरह यूसुफ आयत 83 को 86। उन्होंने कहा, मैं अपना गम और दुख सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं, और मैं अल्लाह से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरह अल कहफ आयत 28। और अपने आप को उन लोगों के साथ सब्र से रोके रखो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। सूरह अल अनकबूत आयत 58 को 59। और जो ईमान लाए और नेक अमल किए, हम जरूर उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम देंगे। ये वो हैं जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 5, सब्र इलाही रहमत के हासिल होने की शर्त के तौर पर। सूरह नहल आयत 127 और 128। और सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है, और उन पर गम न करो और उनकी साजिशों पर दिल तंग न हो, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो उससे डरते हैं और जो नेकी करते हैं। सूरह ज़ुमर आयत 10। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह अर्रअद आयत 22 ता 24। वो लोग जो सब्र करते हैं अपने रब की रजा चाहते हुए, नमाज कायम करते हैं, और हमने उन्हें जो रिज्क दिया है उसमें से खुफिया और एलानिया खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से टालते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए इस घर का अच्छा अंजाम है, हमेशा रहने वाले बागात जिनमें वो दाखिल होंगे अपने नेक बाप दादा, बीवियों और औलाद के साथ, और फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे कहते हुए,
सलाम हो तुम पर इसलिए कि तुमने सब्र किया, बस क्या ही बेहतरीन है ये आखिरत का ठिकाना। 6 सब्र और आखिरत। सूरह अल इंसान आयत 12। और कहा जाएगा उन्हें बदला दिया गया उनके सब्र के बदले में एक बाग और रेशमी लिबास। सूरह अल हाका आयत 24। कहा जाएगा खाओ और पियो खुशी से उसके बदले जो तुमने पिछले दिनों में किया। सूफी मुफस्सिरीन के मुताबिक ये दुनिया में सब्र और बर्दाश्त करने वालों के अजर की तरफ इशारा है। सूरह अल मुमिनून आयत 111। बेशक आज मैंने उन्हें उनके सब्र के बदले में बदला दिया कि वही कामयाब होने वाले हैं। 7 सब्र सच्चे मोमिनों की पहचान के तौर पर। सूरह अल फुरकान आयत 75। यही लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले में ऊंचे महल दिए जाएंगे और उनमें उनका इस्तकबाल सलाम और अमन के कलिमात से किया जाएगा। सूरह अल असर आयत 1-3। जमाने की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। सूरह अल बलद आयत 17 और 18। फिर वो उन लोगों में से हो गया जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं और एक दूसरे को रहमदिली की नसीहत करते हैं। यही हैं दाएं हाथ वाले यानी कामयाब लोग। 8 सब्र करने वालों के साथ फरिश्तों की मौजूदगी। सूरह फसलत आयत 30-31। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं कहते हुए खौफ ना करो और गम ना करो, बल्कि खुशखबरी लो इस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम दुनियावी जिंदगी में तुम्हारे साथ ही थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये आयत अक्सर सूफी मुफस्सिरीन के नजदीक फरिश्ता साबिरील के नुज़ूल की बराह रास्त निशानी समझी जाती है, यानी वो फरिश्ते जो उन दिलों पर उतरते हैं जो ईमान और सब्र के साथ मजबूती से जुमे रहते हैं और उनके दिलों को तक़वियत देते हैं। 9 सब्र इलाही नुसरत के तौर पर। सूरह अस्सफ आयत 13। और अल्लाह तुम्हें देगा एक और नेमत जो तुम्हें पसंद है, अल्लाह की तरफ से मदद और करीब आने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक इस आयत का मफहूम है सब्र की फतह, जहां फरिश्तों की मदद तवील सब्र और बर्दाश्त के बाद नाजिल होती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए, तख्त अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीसी तज़किरे। सही मुस्लिम हदीस 223। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र एक रोशनी नूर है। ये रोशनी तसव्वुफ के मशाइख के नजदीक सबरील की हाजिरी का नूर है, एक ऐसा नूर जो साबिर के दिल को सुकून देता है, जैसे जिब्राइल वही लाते हैं और मिकाइल रिज़्क लाते हैं। सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस 1283। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं होता चाहे कांटा चुभने जितनी हो, मगर अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। ये पाकीज़गी सबरील की निगरानी में होती है जो मोमिन के रूहानी हौसले की हिफाजत करता है और हर सब्र के अमल का अजर लिखता है। सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस 1283। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे के बच्चे का इंतकाल होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने उसके दिल के फल को ले लिया? वो कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं, उसने तेरी हम्द की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसे बैतुल हम्द कहो।
तसव्वुफ की रिवायत में ये गुफ्तगू सबरील की निगरानी में होती है, जो मोमिन के रद्द अमल को देखता है और उसे अब्दी अजर के मकामात में लिख देता है। सही मुस्लिम हदीस 2573। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकन, बीमारी, गम, दुख, सदमा या चुभन किसी मुसलमान पर नहीं आती मगर अल्लाह उसके कुछ गुनाह उसके बदले मिटा देता है। हर मुसीबत सबरील के नूर के लम्स को जगाती है, जो बंदे को याद दिलाता है कि हर दर्द दरअसल पाकीज़गी के लिए एक इलाही तकर्रुरी है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस 2396। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा अजर सबसे बड़ी आजमाइश के साथ आता है। जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। जो राजी रहता है वो उसकी रजा हासिल करता है और जो नाराज होता है वो उसके गजब का मुस्तहिक बनता है। इस हदीस की रूहानी ताबीर में आजमाइश का फरिश्ता सबरील के साथ मंसूब है, जो इम्तिहान के फैसले लाता, सजा के तौर पर नहीं बल्कि मोहब्बत के इम्तिहान के तौर पर। सुनन अबी दाऊद हदीस 3009। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने बीमार भाई की आदत करता है या किसी मुसीबत ज़दा के पास बैठता है तो एक फरिश्ता आसमान से पुकारता है, तुम पाक हो जाओ, तुम्हारे कदम बाबरकत हों और तुम जन्नत में बुलंद मकाम पाओ। ये समझा जाता है कि ये दुआ सबरील की क़यादत में होती है, जो इन फरिश्तों का सरदार, जो खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करने वालों और राजी रहने वालों पर मामूर है। सही बुखारी किताब उत-तुब हदीस 5641। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए अल्लाह भलाई चाहता है उसे वो आजमाइश में मुब्तला करता है। सबरील का आलम उन आजमाइशों की गैबी तरतीब का है, अजाब के तौर पर नहीं बल्कि रूह की बुलंदी के लिए इलाही तरबियत के तौर पर। सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस 1284। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो कब्र के पास रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और सब्र करो। उसने कहा, दूर हो जाओ, तुम मेरी मुसीबत में मुब्तला नहीं हुए। जब उसे मालूम हुआ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उसने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो सिर्फ पहले धुचके के वक्त होता है। यह हदीस सबरील के फौरी दायरे को जाहिर करती है कि हकीकी सब्र वही है जो मुसीबत के पहले लम्हे में दिल के तस्लीम करने से जाहिर होता है। मसनद अहमद हदीस 23,354। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को जिस्मानी मुसीबत में मुब्तला करता है तो वो फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे के वही नेक अमाल लिखते रहो जो वो सेहत में करता था, जब तक मैं उसे अपनी कैद में रखूं। तसूफी कायनात में सबरील ही वो है जो करामन कातिबीन को ये हुक्म देता है कि वो इन अमाल को महफूज रखें, क्योंकि सब्र बजाते खुद इबादत जारिया है। सुनन इब्न माजा हदीस 4232। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबिर लोग अल्लाह के अर्श के साए में खड़े होंगे और उनके सब्र का अजर बेहिसाब होगा। मशाइख उसे सबरील का साया कहते। अर्श इलाही के नीचे एक रूहानी मकाम, जहां वो लोग आराम करते हैं जिन्होंने शिकायत के बगैर मुसीबतें बर्दाश्त की। सुन्नन अबी दाऊद हदीस 4799। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र ईमान का निस्फ है और शुक्र दूसरा निस्फ। ईमान दो परों के दरमियान तवाजुन है, सब्र और शुक्र। तसूफी कायनात में सबरील और शुक्रील को जुड़वां फरिश्ते कहा गया है। एक बर्दाश्त पर निगरान है और दूसरा शुक्र पर। सही बुखारी हदीस 3953। गज़ू बदर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से मुलाकात की ख्वाहिश मत करो, लेकिन जब मिलो तो सब्र और साबित कदमी इख्तियार करो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। सबरील उन गैबी फरिश्तों में से था जिन्होंने बदर के मौके पर मोमिनों के दिलों को मजबूत किया। उसकी मौजूदगी इस्तकामत की फतह की अलामत थी। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस 6030। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। ये अंदरूनी जिहाद सबरील की हिफाजत में होता है, जो रूह के किले को गुस्सा, कीना और मायूसी के हमलों से मजबूत करता है। सही मुस्लिम हदीस 2319। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना न करे। अगर उसे कुछ कहना हो तो यूं कहे, ए अल्लाह, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख,
और जब मौत बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। कहा जाता है कि सबरील मायूसी के किनारे खड़े दिलों में बर्दाश्त की सरगोशी करता है, गम को तस्लीम में और खौफ को सुकून में बदल देता है। सुन्नत तिरमिज़ी हदीस 2398। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, और अगर वो सब्र करे तो अल्लाह उसे चुन लेता है, और अगर वो राजी हो जाए तो अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है। सूफियाना जबान में यह कुर्बत सबरील के पर के लम्स से है, जो रूह को बर्दाश्त के जरिए इलाही कुर्ब की तरफ उठा ले जाता है। तफसील और अद्दी मरातिब। सब्र और साबित कदमी के फरिश्ता सबरील, जो मलाइकल इम्तिहान यानी आजमाइश के फरिश्तों में से जाना जाता है, सब्र की मुजस्सम सूरत और बर्दाश्त का निगहबान है। उसका नूर तसूफी कायनात में नूर सब्र कहा जाता है, वो रोशनी जो तूफान में भी नहीं बुझती। जिब्राइल की आतशी चमक या मिकाइल की जुमरुदी शोले के बरअक्स सबरील का नूर चांदी और सोने जैसा है, पुरसुकून मगर मजबूत। जैसे चांद तारीकी में सूरज की रोशनी को पानी पर मुनाकिस करता है, जब वो दूसरे फरिश्तों के सामने जाहिर होता है उसके पर खामोश कुव्वत के साथ चमकते हैं, जिन पर कुरान के ये अल्फाज नक्श हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहा जाता है कि उसके हर पर में एक मोमिन के सब्र की याद महफूज है। वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहाए गए, वो रातें जो छुपे हुए गम में गुजरें, या वो लम्हे जब ईमान ने नाउमीदी के मुकाबले में साबित कदमी दिखाई। तसूफी दर्जा बंदी के मुताबिक 99 फरिश्तों के निजाम में सबरील 8वें दर्जा के फरिश्ता हैं, जो रिजाल अफलाक सबा रूहानी तब्दीली के साथ फल्की निजाम के फरिश्ते के तहत आते हैं। उसकी बादशाही को साहतुस्सुबात यानी साबित कदमी का मैदान कहा जाता है। वो बुराह रास्त जहलील दुख के जरिए बर्दाश्त के फरिश्ता के मातहत और शुक्र के फरिश्ता के ऊपर काम करता है। यूं ये तीनों एक इलाही तस्लीफ बनाते हैं, जो तकलीफ, सब्र और शुक्र के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। शेख अब्दुल करीम अलजीली और हजरत इब्ने अरबी की तालीमात के मुताबिक सबरील के ज़ेरे हुक्म 70,000 फरिश्ते हैं, जो ईमान के साथ मुसीबत बर्दाश्त करने वालों की हिफाजत करते हैं। उनमें से हर फरिश्ता मोमिन के सब्र को लिखता है और उसे नूर और सवाब, अजर का नूर में बदल देता है, जो क़यामत के दिन के लिए महफूज किया जाता है। हर साबिर बर्दाश्त करने वाला इंसान के साथ सबरील के लश्कर के 2 फरिश्ते होते हैं। एक आजमाइश के दौरान दिल को मजबूत करता है और दूसरा उसके सब्र की गवाही देता है। हजरत इमाम गजाली, हजरत रूमी और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के कश्फ रूहानी मुशाहिदात में सबरील की सूरत बावकार मगर पुरसुकून बयान की गई है। उसकी आंखें अफकों की मानिंद वसी हैं, जो दर्द के बीच सुकून को जाहिर करती हैं। उसके पर हद नजर से बाहर तक फैले हैं। कहा जाता है कि वो साबिरीन के दिलों को इत्मीनान के साये में ढांप लेते हैं। उसकी आवाज एक हवा की मानिंद है, जो मुसीबत ज़दा दिलों में सरगोशी करती है। ला तहज़न, गम न कर। उसके सर के गिर्द चांदी के नूर का ताज है, जिस पर अल्लाह का नाम अस्सबूर यानी सब्र वाला कंधा है, जो उसकी हकीकत को जाहिर करता है। तसव्वुफी माबादु तबियात में सबरील के लश्कर चौथे आसमान यानी समा राबिया में रहते हैं, यानी जहल के फलक यानी फलक जहल में, जो सुकून, गौर व फिक्र और बर्दाश्त से मंसूब है। वो जमीन पर उस वक्त उतरते हैं जब मोमिन गहरे गम, बीमारी, जुल्म या नाइंसाफी का सामना करते हैं। वो नजर नहीं आते मगर दिलों को खामोश सुकून से मजबूत करते हैं। जिक्र सब्र यानी सब्र का जिक्र के दौरान कुछ औलिया ने एक ठंडी हुआ महसूस की, जिसे सबरील के परों का गुजर कहा गया। सबरील के फरिश्ते सिर्फ आजमाइश नहीं करते बल्कि तकलीफ को अल्लाह के कुर्ब में बदल देते हैं। हर मुसीबत इस फरिश्ता के लश्कर की तरफ से भेजे गए एक खत की मानिंद है। शिकायत से ऊपर उठने और रजा यानी इत्मीनान के दर्जे तक पहुंचने की दावत। साबिर मोमिन के आंसू सब्र के हौज में गिरते हैं, जिसकी हिफाजत सबरील के मोमिन फरिश्ते करते हैं, और क़यामत के दिन उसी हौज से एक नूरानी बुखार उठेगा जो सब्र करने वालों पर साया करेगा। खुलासा, सबरील खामोश ताकत का फरिश्ता है। वो गरज या आग में नहीं आता, बल्कि नुकसान के बाद की खामोशी में, रोने के दरमियान के सुकून में। और इस लम्हे में जब मोमिन आहिस्ता कहता है, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उसकी सल्तनत हर साबिर दिल के अंदर का छुपा हुआ जन्नत है और उसकी फौज बेआवाज मार्च करती है। सब्र की खुशबू लिए हुए
अंबिया के साथ किरदार। 1, हजरत आदम के साथ। जब हजरत आदम जन्नत से जमीन पर उतारे गए, नदामत और तड़प में डूबे हुए, तो सबरील एक नरम हुआ के साथ नाजिल हुआ। उसने आदम के दिल में सब्र का राज फूंका कि जलावतनी को पाकीज़गी का रास्ता समझकर बर्दाश्त करना है। हजरत आदम के जरिए इंसानियत ने सीखा कि तौबा सब्र मांगती है, अल्लाह के कुर्ब से दूरी को बर्दाश्त करना और वापसी की कोशिश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम जमीन पर उतरे तो 40 साल तक रोए, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें मगफिरत के कलिमात सिखाए। सबरील की नादीदा सांस ने आदम को ये सिखाया कि अल्लाह की रहमत वक्त के पर्दे में छुपी होती है। 2, हजरत नूह के साथ। 950 साल तक हजरत नूह ने अपनी कौम को दावत दी, मगर वो इनकार करते रहे। सबरील उनके दिल को मजबूत करने के लिए भेजा गया और याद दिलाया कि इलाही सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, मगर मेरी दावत ने उन्हें मजीद भागने पर मजबूर किया। जब तूफान शुरू हुआ, सबरील का नूर नूह की कश्ती के गिर्द चमक रहा था, सरगोशी कर रहा था, सब्र करो, क्योंकि हर बूंदे बारिश निजात का फैसला लिए हुए है। तसव्वुफी असातिज़ा कहते हैं कि नूह की कश्ती रूह की अलामत है और सबरील वो पुरसुकून समंदर है जिस पर यह रूह तूफानों के दरमियान चलती है। 3, हजरत इब्राहिम के साथ। जब हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला, सबरील और जिब्राइल दोनों उतरे। जिब्राइल ने निजात की पेशकश की और सबरील ने इब्राहिम के दिल में सुकून और तस्लीम का नूर भरा, जैसा कि सूरह अंबिया आयत 69 में फरमाया गया। हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जा। ये सबरील ही था जिसने इब्राहिम के दिल को मुतजलजिल नहीं होने दिया। उनका सब्र आग को अमन में बदल गया। आग नफ्स और दुनियावी आजमाइश की अलामत है और सबरील उसे इन लोगों के लिए रोशनी में बदल देता है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। 4, हजरत इस्माइल के साथ। जब हजरत इब्राहिम ने ज़िबह के लिए छरी रखी, सबरील नाजिल हुआ और हजरत इस्माइल को सुकून में लपेट लिया, उन्हें ये अल्फाज सिखाते हुए, ए मेरे वालिद, वही करो जिसका हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सबरील की मौजूदगी ने बाप और बेटे दोनों को इताअत में सब्र की अलामत बना दिया। हजरत इस्माइल का सुकून तस्लीम के राज को जाहिर करता है कि दिल का इकरार इलाही फैसले को कबूल करना है। 5, हजरत याकूब के साथ। जब उन्होंने हजरत यूसुफ को खो दिया, उनकी आंखें गम से सफेद हो गईं। सबरील उनके आंसू ठंडे करने के लिए भेजा गया और ये आयत उनके दिल में फूंकी गई, सब्रुम जमील, खूबसूरत सब्र। सूरह यूसुफ 12-18। सबरील ने उन्हें मायूसी से महफूज रखा, दुख को मोहब्बत इलाही में बर्दाश्त के जरिए इबादत में बदल दिया, जैसा कि सही बुखारी 1283 में है। सब्र तो सिर्फ पहले धुचके के वक्त होता है। 6, हजरत यूसुफ के साथ। जब उन्हें कुएं में फेंका गया और बाद में कैद किया गया, सबरील ने उनकी इस्तिकामत की हिफाजत की, जैसा कि सूरह यूसुफ आयत 90 में फरमाया गया। बेशक जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। सबरील के फरिश्तों ने कैद को रूहानी तरबियत में बदल दिया। कुनवा एक नई पैदाइश की गोद बन गया। कैद नफ्स के पर्दों की अलामत है और सब्र वो कुंजी है जो अंदरूनी आजादी को खोलती है। 7, हजरत अय्यूब के साथ। सबरील का सबसे नुमायां ज़ुहूर हजरत अय्यूब के इम्तिहानात के दौरान हुआ, जो सब्र के नबी के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि सूरह साद आयत 44 में है। बेशक हमने उन्हें साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। सबरील 7 साल तक हजरत अय्यूब के बिस्तर के पास खड़ा रहा, उनके हर शुक्र के सांस को लिखता रहा, दर्द को रोशनी में बदलता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन पर जो उनसे मुशाबा हों। हजरत अय्यूब के जख्म रूह की सफाई की अलामत है। सबरील के लम्स ने उन्हें बर्दाश्त के मोतियों में बदल दिया। 8, हजरत मूसा के साथ। जब हजरत मूसा ने फिरौन का सामना किया, जब उनकी कौम ने नाफरमानी की और जब समंदर उनके सामने खड़ा था, सबरील उनके साथ पोशीदा तौर पर मौजूद था, जैसा कि सूरह रूम आयत 60 में है। सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सबरील ने मूसा के दिल के गुस्से को ठंडा किया जब उन्होंने तख्तियां तोड़ दें और सरगोशी की। साबित कदम रहो
اے وہ جس سے اللہ نے کلام کیا۔ نو حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بادشاہت میں حضرت داؤد نے خواہشات اور جنگ دونوں آزمائشوں کا سامنا کیا۔ صبریل نے انہیں انصاف اور ضبط کے ساتھ حکومت کرنے کی رہنمائی دی، جیسا کہ سورہ سعاد 20 میں ہے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کی قوت عطا کی۔ حکومت میں صبر ان کا قلعہ بن گیا۔ صبریل نے انہیں سکھایا کہ اصل طاقت قابو میں رکھی ہوئی رحمت ہے۔ 10 حضرت سلیمان کے ساتھ جب حضرت سلیمان کو جنات اور ہواؤں پر سلطنت دی گئی تو انہیں طاقت کے ذریعے آزمایا گیا۔ صبریل نے انہیں شان کے بیچ عاجزی میں رکھا، جیسا کہ سورہ صاد آیت 34 میں ہے، اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ صبریل نے ان کے دل کو صبر سے ڈھانپ دیا تاکہ تکبر ان کے تخت کو آلودہ نہ کرے۔ نعمت کی آزمائش محرومی کی آزمائش سے زیادہ لطیف ہے۔ صبریل دونوں دلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 11 حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے ساتھ جب حضرت زکریا نے بڑھاپے میں وارث کی دعا کی، صبریل نے ان کے دل میں دعا میں استقامت ڈالی، جیسا کہ سورہ مریم آیت 4 میں ہے، اے میرے رب، میں نے تجھ سے دعا کی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور جب حضرت یحییٰ نے شہادت کا سامنا کیا، صبریل کے نور نے ان کے دل کو مطمئن رکھا اور سرگوشی کی، اپنے رب کی طرف خوش اور راضی ہو کر لوٹ آؤ۔ 12 حضرت عیسیٰ کے ساتھ صبریل حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلتا رہا انکار اور دھوکے کے زمانے میں۔ جب حواریوں کے دل کمزور پڑے تو اس فرشتے نے ان کے دلوں میں سکون اتارا، جیسا کہ سورہ المؤمنون آیت 50 میں ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا اور انہیں بلندی والے مقام پر پناہ دی جہاں راحت اور سلامتی تھی۔ عیسائی صوفیوں کے مطابق باغ جتسیمانی میں جو فرشتہ صبر عطا کرتا ہے، تصوفی علماء کے نزدیک وہ صبریل ہے جس نے عیسیٰ کے دل کو معراج سے قبل مضبوط کیا۔ 13 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ساتھی تھا، اور صبریل کا نور ہر تکلیف میں ان کے ساتھ رہا۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگسار کیا گیا، احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی گئی، اللہ نے سورہ الاحقاف آیت 35 میں فرمایا، بس صبر کرو جیسے عزم والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پیچھے کھڑا رہا، حدیبیہ کے معاہدے میں، مکہ کے بائیکاٹ کے برسوں میں، اور محبوبوں کی وفات کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1469، کسی کو صبر سے بہتر اور زیادہ خیر والی نعمت نہیں دی گئی۔ تصوف اور طریقت میں صبریل کا کردار اور اس کی علامت۔ تصوفی کائناتی نظام میں صبریل صرف ایک بیرونی فرشتہ نہیں بلکہ صبر اور ثابت قدمی یعنی صبر کے الہی اصول کا مظہر ہے، ایک ایسی خدائی صفت جو کائنات اور انسان دونوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر آزمائش جو روح کو پیش آتی ہے اسے اللہ کی مشیت کا عکس سمجھا جاتا ہے، اور صبریل کی موجودگی اس اندرونی مدد کی علامت ہے جو سالک راہ طریقت کا مسافر کو مایوسی کے بغیر ان امتحانات سے گزرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ فرشتہ ایک روحانی استاد کے طور پر کام کرتا ہے جو مرید یعنی شاگرد کو یاد دلاتا ہے کہ صبر ایک مقام صبر بھی ہے اور قرب الہی تک پہنچنے کا راستہ بھی۔ ایک تصوفی راہ میں صبریل کی علامت نقصان، غم یا دنیاوی تاخیر کی آزمائشیں دراصل الہی حکمت کو چھپانے والے پردے ہیں۔ صبریل اس باریک رہنمائی کی علامت ہے جو سختی کو روحانی دولت میں بدل دیتی ہے اور سکھاتا ہے کہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ شعوری طور پر جڑ جانا ہے۔ تصوفی اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ صبریل دل میں ایک نورانی قوت کی طرح ہوتا ہے، ایک نرم روشنی جو اندرونی طوفانوں کے بیچ روح کو مستحکم رکھتی ہے۔ یہی روشنی روحانی مضبوطی کی بنیاد ہے جو سالک کو دنیاوی اور باطنی دونوں مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے کے قابل بناتی ہے۔ صبریل اس توازن کی علامت ہے جو ذاتی کوشش یعنی اجتہاد اور کامل سپردگی یعنی تسلیم کے درمیان ہے۔ ہر لمحہ جب انسان صبر کرتا ہے وہ انسانی کوشش اور خدائی وقت بندی کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، یعنی صبر عبادت کی فعال صورت ہے۔ 2 صبر کے درجے اور روحانی اہمیت۔
तसव्वुफ में सब्र के 3 दर्जे बयान किए गए हैं और हर एक में सब्रईल की रहनुमाई शामिल होती है। 1. इबादत में सब्र, अल्लाह के अहकामात को पाबंदी से अदा करना, चाहे दिल सुस्ती या गफलत महसूस करे। इस हालत में सब्रईल दिल में हौसला फूंक कर याद दिलाता है कि हर फर्ज अमल की अबदी कीमत है। 2. गुनाह से बचने में सब्र, नफ्स की ख्वाहिशात और तबाहकुन आदात से दूर रहने में सब्रईल एक रूहानी ढाल की तरह होता है जो दिल को बचाता है। 3. मुसीबत में सब्र, जब आजमाइश, बीमारी या गम आए तो सब्रईल दिल को सहार देता है और दुख को अल्लाह की रहमत के आईने में बदल देता है। इन मराहिल के जरिए सब्रईल मुरीद को बातनी सुकून की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि वो कामिल सब्र के मकाम तक पहुंच जाए जो रूहानी बुलंदी के लिए लाजमी शर्त है। 3. बातनी मानी और असरार। 1. आजमाइश बतौर इलाही आईना। तसव्वुफ में हर बैरूनी इम्तिहान के साथ एक अंदरूनी आजमाइश भी होती है। सब्रईल वो फरिश्ता है जो इस अंदरूनी आजमाइश को समझने के काबिल बनाता है ताकि सालिक आजमाइश के पीछे छुपी हुई हिकमत को पहचान सके। 2. नफ्स की तब्दीली। उस फरिश्ते की मौजूदगी सालिक को नफ्स की जल्दबाजी छोड़ने और बातनी सुकून हासिल करने की तालीम देती है। दुनियावी हलचल दरअसल नफ्स की तरबियत का मैदान है। 3. खुदाई मर्जी से इत्तेहाद। जब सब्र सब्रईल की रहनुमाई में होता है तो सालिक का दिल तौहीद के साथ हम आहंग हो जाता है। इस तरह हर नुकसान, ताखीर या तकलीफ एक ईमान और तवक्कुल का सबक बन जाती है। 4. तरीकत में सब्रईल के असरात के दर्जे। तसूफी मशाइख फरमाते हैं कि सब्रईल की रहनुमाई मुख्तलिफ सतहों पर जाहिर होती है। एक हो आलम मलकूत, गैबी दुनिया, यहाँ ये फरिश्ता बराह रास्त दिल पर असर अंदाज होता है, सुकून और सब्र की सरगोशी करता है। 2. दुनियावी दुनिया में सालिक की जिंदगी के वाकयात के जरिए आजमाइशें पेश आती हैं ताकि उसके अंदर इस्तिकामत पैदा हो और सब्रईल उन आजमाइशों को इलाही तरबियत में बदल देता है। 3. रूहानी जमातों में जिक्र और तरीक़ती इज्तिमात में इस फरिश्ते की नूरानी मौजूदगी मुरीदीन की इज्तिमाई सब्र और साबित कदमी को मजबूत करती है। 5. सब्रईल से हासिल होने वाले रूहानी असबाक। मुसीबत में बर्दाश्त करना इबादत की एक शक्ल है। हर आजमाइश में रहमत छुपी होती है, सब्र उसको जाहिर करता है। सब्र को दुआ, जिक्र और नेक अमाल के साथ जोड़ना चाहिए। रूहानी मुसाफिर को चाहिए कि वो सब्रईल की बातनी मौजूदगी तलाश करे, जिक्र, मुराकबा और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई से। तसूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम गजाली ने जोर दिया कि सब्र तमाम अखलाकी खूबियों की बुनियाद है और सब्रईल इस आसमानी कुव्वत का मजहर है जो मोमिनों के दिलों में सब्र पैदा करती है और उसे कायम रखती है। वो बयान करते हैं कि अगर सब्रईल की लतीफ रहनुमाई ना हो तो इंसान की बर्दाश्त, ख्वाह वो दुनियावी आजमाइश हो या रूहानी, आखिरकार कमजोर पड़ जाए। इमाम गजाली ने इस फरिश्ते को एक गैर मरी उस्ताद के तौर पर देखा जो सालिक को यह सिखाता है कि वो मुसीबतों को आजिजी और भरोसे के साथ बर्दाश्त करे और तकलीफ को इबादत की एक शक्ल में बदल दे। अपने रूहानी रास्ते पर लिखी तहरीरों में वो जोर देते हैं कि जब बंदा सब्रईल के असर को पहचान लेता है तो उसका दिल मायूसी से ऊपर उठ जाता है और वो इलाही हिकमत के साथ हम आहंग हो जाता है। 2. हजरत इब्ने अरबी, शेखुल अकबर हजरत इब्ने अरबी सब्रईल को इलाही वक्त के लतीफ कारिंदे के तौर पर बयान करते हैं। एक ऐसा वजूद जो आजमाइशों के ज़ुहूर को अल्लाह की पोशीदा हिकमत के मुताबिक तरतीब देता है। उनके मुताबिक उस फरिश्ते की रहनुमाई में किया गया सब्र महज खामोश इंतजार नहीं बल्कि इलाही निज़ाम यानी तदबीर के साथ फ़आल हम आहंगी है। ये फरिश्ता जाहिर करता है कि हर मुश्किल और ताखीर का एक कायनाती मकसद होता है जो रूह को निखारने, दिल को पाक करने और शऊर को बुलंद करने के लिए काम करता है। हजरत इब्ने अरबी इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग सब्रईल की मौजूदगी को चाहे बातनी तौर पर महसूस करते हैं वो एक गहरा बातनी सुकून हासिल करते हैं जो रूहानी पुख्तगी यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की पहचान है। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी। औलिया के सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तालीम दी कि सब्रईल दिल का आसमानी साथी है जो मुरीद यानी रूहानी तालिब को जिंदगी के तूफानों और रूह की आजमाइशों में रहनुमाई देता है। उन्होंने बयान किया कि मुसीबत के सामने इस्तिकामत और बर्दाश्त दर हकीकत फरिश्ताई मदद से मजबूत होती है
और सब्रईल मुखलिस दिल के कान में हौसले की सरगोशी करता है। हजरत जिलानी इस पर जोर देते हैं कि जब बंदा जिक्र, दुआ और इताअत के जरिए इस फरिश्ते की रहनुमाई को पहचानता और तलब करता है तो वो अपनी मुश्किलात को अल्लाह के कुर्ब के मौके में बदल लेता है। यूं सब्र एक ढाल भी बन जाता है और रूहानी बुलंदी का वसीला भी। 4. हजरत शम्स तबरीज। रूहानी उस्ताद हजरत शम्स तबरीज सब्रईल को रूह का खामोश रहनुमा करार देते हैं, जिसकी मौजूदगी आजमाइशों के दरमियान सबात और उम्मीद को परवान चढ़ाती है। वो नोट करते हैं कि सच्चा सब्र रूहानी बेदारी से अलग नहीं हो सकता और सब्रईल रूहानी जद्दोजहद की बारीक तहों को मुनव्वर करता है। हजरत शम्स के मुताबिक जब सालिक अपना दिल इस फरिश्ते की रहनुमाई के साथ हम आहंग कर लेता है तो वो मुसीबतों में छुपी हुई मिठास को दरियाफ्त करता है और समझ जाता है कि बर्दाश्त दरअसल रहमत इलाही का आईना है। लिहाजा सब्रईल एक पुल के तौर पर काम करता है जो दुख को रोशनी में बदल देता है और रूह को महबूब यानी अल्लाह के साथ हकीकी विसाल की तरफ ले जाता है। 5. मौलाना रूमी हजरत शम्स तबरीज के रूहानी शागिर्द मौलाना जलालुद्दीन रूमी सब्रईल को रूह के पोशीदा बर्दाश्त के उस्ताद के तौर पर पेश करते हैं, जो सालिक को मायूसी से रूहानी वजद की तरफ रहनुमाई देता है। वो बयान करते हैं कि हर आजमाइश सब्र का एक इलाही सबक है और इस फरिश्ते का किरदार ये है कि वो दिल के अंदर छुपी ताकत को जगाता है ताकि मुश्किलात रूहानी उरूज की सीढ़ियां बन जाए। मौलाना रूमी के नजदीक सब्र एक रक्स है रूह और रब के दरमियान, और सब्रईल इस रक्स का उन देखा हिदायतकार है जो सालिक की जद्दोजहद को इलाही ताल के साथ हम आहंग करता है। ये फरिश्ता इस रूहानी उसूल का मुजस्मा है कि इस्तिकामत और साबित कदमी के जरिए रूह अपनी असल रोशनी और कुर्ब इलाही को दरियाफ्त करती है। सब्रईल को देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में तसव्वुफी नुक्त नजर से फरिश्ता सब्रईल से जिस्मानी तौर पर मुलाकात होना निहायत ही नायाब है, क्योंकि ये फरिश्ता ज्यादातर लतीफ रूहानी जहान में अमल करता है। अहम बाज़ आला दर्जा के औलिया और रूहानी मशाइख से ऐसे वाक़यात मनकूल हैं जिन्हों इंतहाई आजमाइश के वक्त एक नूरी मौजूदगी या गैबी मदद की झलकियां महसूस की। ये मुशाहिदात उमूमन एक जबरदस्त सुकून, मजबूती और सब्र के एहसास के साथ होते हैं, जो इस फरिश्ते के दिल को साबित कदम रखने के किरदार की अलामत है। तसव्वुफी उलमा कहते हैं कि ऐसे तजुर्बात सिर्फ ख्वाब या वहम नहीं बल्कि रूहानी तस्दीक होते हैं कि सालिक सब्र के इलाही बहाव के साथ हम आहंग हो गया है। ये फरिश्ता कभी रोशनी या साया की सूरत में जाहिर हो सकता है, जो जाहिरी आंख से दिखाई नहीं देता मगर दिल और बातनी हवास में महसूस होता है। बाज लोगों ने इस कैफियत को यूं बयान किया है जैसे कोई गैबी हाथ रूह को सहारा दे रहे हूं या कोई पोशीदा रहनुमा दिल में हौसला डालकर इस्तिकामत पैदा कर रहा हो। 2. ख्वाबों में ख्वाब इस फरिश्ते सब्रईल की मौजूदगी या असर को देखने का ज्यादा आम जरिया है। तसव्वुफी ताबीरात के मुताबिक ख्वाब में इस फरिश्ते को देखना रूहानी आजमाइश और तैयारी की अलामत है। ख्वाब देखने वाले अक्सर एक पुरसुकून नूरी शख्सियत को देखते हैं जो हाथ में असा लिए या खामोशी से मंडला रही होती है। ये सब्र और साबित कदमी की मदद की अलामत है। कभी फरिश्ता ख्वाब में रहनुमाई करता हुआ नजर आता है जब ख्वाब देखने वाला रुकावटों या मुश्किलात से भरे रास्तों से गुजर रहा हो। ये हकीकी जिंदगी की आजमाइशों की अलामती नुमाइंदगी है। हजरत इब्न अरबी और मौलाना रूमी जैसे उलमा फरमाते हैं कि ऐसे ख्वाब रूहानी तक़वियत का पैगाम होते हैं जो इंसान को याद दिलाते हैं कि सब्र एक इलाही सब्र ढाल है और रूहानी बुलंदी का जरिया भी। ऐसे ख्वाबों के बाद इंसान के दिल में एक गहरा सुकून, हौसला और वजाहत पैदा होती है, जो इस बात की निशानी है कि फरिश्ते का मकसद पूरा हो गया है। 3. कश्फ में कश्फ यानी रूहानी इंकशाफ फरिश्तों की मौजूदगी को देखने का सबसे गहरा दर्जा है, जहां आम इदराक के पर्दे हटा दिए जाते हैं और सालिक उन हकीकतों को देखता है जो जाहिरी हवास से पोशीदा होती हैं। इस हालत में सब्रईल किसी जिस्मानी शक्ल में नहीं बल्कि एक नूरी तवानाई के बहाव के तौर पर महसूस होता है, जो दिल के अंदर सब्र और साबित कदमी की कुव्वत पैदा करता है। तसव्वुफी मशाइख के मुताबिक कश्फ में इस फरिश्ते की मौजूदगी इंसान के अंदर जज्ब हो जाती है एक लतीफ मगर ताकतवर तवानाई की सूरत में, जो मुरीद को सब्र के साथ अमल करने,
सख्तियों को बगैर मायूसी के बर्दाश्त करने और अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखने की तौफीक देती है। ख्वाबों के बरअक्स कश्फ के तजुर्बात ज्यादा वाज़ेह, गहरे और तब्दीली पैदा करने वाले होते हैं, जो सालिक को हमेशा के लिए उस फरिश्ते की सिफात से मामूर कर देते हैं। ऐसे तजुर्बात बहुत कम होते हैं और अमूमन कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, सख्त रूहानी मश्क, जिक्र और मुकम्मल रजा व तस्लीम के बाद हासिल होते हैं। तीनों तरीकों हकीकी जिंदगी, ख्वाब और कश्फ में सब्रईल को देखने का मकसद किसी शक्ल को देखना नहीं, बल्कि उसके सब्र व इस्तिकामत के तोहफे को हासिल करना है, जो इंसान के अंदरूनी हौसले और दुनियावी व रूहानी मुश्किलात में कुव्वत का बायस बनता है। इस फरिश्ते की मौजूदगी अंदरूनी मायूसी को इस्तिकामत में बदल देती है और इंसान को आजमाइशों के मुकाबले में मजबूत बनाकर इलाही बर्दाश्त के निज़ाम से हम आहंग करती है। कब्र में किरदार। तसूफी कायनाती निज़ाम और इस्लामी रिवायात के मुताबिक सब्रईल रूह की मौत के बाद आने वाले इब्तिदाई इम्तिहान में एक अहम किरदार अदा करता है। जब रूह जिस्म से जुदा होकर कब्र में दाखिल होती है तो फरिश्ते मुनकर और नकीर उससे सवाल करते हैं। इस मौके पर सब्रईल सब्र करने वाली रूह के लिए हौसला, वजाहत और साबित कदमी पैदा करता है, ताकि वो सच्चाई के साथ इत्मीनान से जवाब दे सके। जिन्होंने दुनिया में सब्र बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, उनके लिए सब्रईल की मौजूदगी खौफ, घबराहट और रूहानी इज़्तिराब के खिलाफ एक ढाल बन जाती है, जिससे कब्र का तजुर्बा आसान और पुरसुकून हो जाता है। तसूफी इमाम गजाली के मुताबिक ये फरिश्ता रूह के गिर्द नूरी रोशनी के हिसार की मानंद होता है, जो उसे तसल्ली देता है और याद दिलाता है कि दुनिया में बर्दाश्त की गई तकालीफ आखिरत में राहत का बायस बनती हैं। जो लोग दुनिया में बेसब्री और नाशुक्री में मुब्तला रहे, वो उस फरिश्ते की मदद से महरूम रहते हैं और उनका सवाल व जवाब ज्यादा सख्त और रूहानी तौर पर तकलीफ दे होता है। बरज़ख में किरदार। बरज़ख यानी मौत और क़यामत के दरमियान का दरमियानी आलम एक ऐसा मकाम है जहां रूहें क़यामत के इंतजार में रहती हैं। यहाँ सब्रईल रूह के लिए एक मुस्तहकम कुव्वत के तौर पर काम करता है। जिन रूहों ने दुनिया में मुसीबतें, गुर्बत या जुल्म बर्दाश्त किया, उनके लिए ये फरिश्ता इलाही हिकमत को जाहिर करता है और समझाता है कि सब्र कभी रायगान नहीं जाता। तसूफी अलामतों हैं। बरज़ख को रूहानी गौर व फिक्र और तत्हीर का मकाम समझा जाता है और सब्रईल की मौजूदगी रूह को माजी की आजमाइशों को सुकून और रजा के साथ समझने में मदद देती है। ये फरिश्ता लतीफ सरगोशियों या रूहानी इर्तियाशात के जरिए रूह में माफ़ी, बर्दाश्त और तस्लीम की कैफियत पैदा करता है, ताकि वो क़यामत के लिए तैयार और मुतवाज़िन रहे। अगर सब्रईल की मदद न हो तो रूह मायूसी या हसरत में मुब्तला हो सकती है, जो उसके बरज़खी अजाब को बढ़ा देती है। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक सब्रईल जैसे फरिश्ते इलाही रहमत के तसलसल को कायम रखते हैं और दुनियावी सब्र को रूहानी नूर में बदलकर रूह को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन जब तमाम मखलूक़ात दोबारा जिंदा की जाएंगी और मीज़ान यानी अमाल का तराजू और फल सिरात यानी दोज़ख पर बना हुआ पल जाहिर होंगे, तब सब्रईल का असर बराह रास्त सब्र और इस्तिकामत के वजन से जुड़ा होगा। जिन रूहों ने दुनिया में आजमाइशों के दौरान सब्र इख्तियार किया, वो इस फरिश्ते की नूरी तवानाई के साथ होंगी, जो उन्हें पल सिरात को आसानी और इत्मीनान से पार करने में मदद देगी। जो लोग बेसब्र रहे, उनके लिए ये रास्ता ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सब्रईल की रहनुमाई सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस है जिन्होंने सब्र के जरिए अपने नफ्स को तैयार किया। मीज़ान में उस फरिश्ते का किरदार एक अलामती मददगार के तौर पर जाहिर होता है, जो सब्र करने वालों के अमाल के पल्ले को भारी कर देता है। तसूफी ताबीर के मुताबिक ये एक कायनाती उसूल का मजहर है कि सब्र इंसान को इलाही तवाजुन के साथ हम आहंग करता है और साबित करता है कि दुनियावी इस्तिकामत बराह रास्त उखरवी अदल से जुड़ी हुई है। गोया सब्रईल क़यामत के दिन ये यकीनी बनाता है कि सब्र का बदला मुकम्मल तौर पर अता हो, रूह को नूर की तरफ रहनुमाई मिले और फैसले के नाजुक लम्हात में वो लग़ज़िश से महफूज रहे। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ़ी अमल में कामिल मुर्शिद यानी परफेक्ट स्पिरिचुअल गाइड की रहनुमाई फरिश्ता सब्रईल की मदद और आगाही हासिल करने के लिए निहायत जरूरी समझी जाती है। मुर्शिद एक रूहानी वास्ता के तौर पर काम करता है, जो मुरीद को सब्र, इस्तिकामत
और बर्दाश्त जैसी सिफात सिखाता है, वही सिफात जो फरिश्ता सब्राइल की नूरी हकीकत के साथ हम आहंग हैं। मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक जिक्र मुराकबा, सांस के कंट्रोल और खुशियारी यानी माइंडफुलनेस के जरिए सालिक अपने नफ्स को अपनी रूह के साथ हम आहंग करता है, जिससे उसके अंदर उस फरिश्ते की मौजूदगी को कबूल करने की लतीफ सलाहियत पैदा होती है। मुर्शिद ये समझाता है कि हर आजमाइश चाहे कितनी भी सख्त हो, दरअसल बातनी मजबूती जाहिर करने का मौका है, और जब सालिक इलाही रहनुमाई पर अमल करता है तो सब्राइल की तवानाई उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, जो कमजोरी के लम्हात में रूहानी सहारा फराहम करती है। मुर्शिद की तवील तरबियत के तहत सब्र महज एक इंसानी आदत नहीं रहती, बल्कि एक नूरी कुव्वत बन जाती है जो बराह रास्त फरिश्ते से जुड़ी होती है और इस बात की जमानत देती है कि रूह दुनियावी और रूहानी आजमाइशों में हमेशा साबित कदम रहे। एक मुर्शिद सालिक को यह हकीकत समझाता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। मुर्शिद जब जिक्र नफ्स यानी ब्रेथ जिक्र सिखाता है तो वो इंसान को मुसलसल याद इलाही में ढाल देता है, यहाँ तक कि वो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी परफेक्ट स्पिरिचुअल गाइड को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस के तौर पर माना जाता है, जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ सफर कराता है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी ब्रेथ ऑफ द ऑल मर्सिफुल को बेदार करने में मदद करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में मशगूल रहते हैं, मगर उनका जिक्र एक मुकर्ररा शक्ल में महदूद होता है, जैसा कि अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, जिससे उसका जिक्र मुसलसल हो जाता है फरिश्तों की तरह, बल्कि उनसे भी अला, क्योंकि इंसान का जिक्र इख्तियार और मोहब्बत से आता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी आर सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस लेना और छोड़ना अल्लाह और वही की तस्दीक करता है। यूं सालिक अल्लाह की हुजूरी के मुसलसल बहाव में जीना सीख लेता है। कुरान के जरिए कुरान मजीद बार बार सब्र को एक ऐसी बुनियादी सिफत के तौर पर बयान करता है जो इलाही मदद को मुतवज्जे करती है, जैसे कि सूरह अल बकरा आयत 153, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह हूद आयत 115, और सब्र करो, बेशक अल्लाह नेक अमल करने वालों का अजर जाया नहीं करता। ये आयात रूहानी जराए हैं जिनके जरिए सब्राइल की मौजूदगी को बुलाया जा सकता है। कुरान की बाकायदा तिलावत, गौर व फिक्र और उसकी तालीमात पर अमल दिल के अंदर एक हम आहंगी पैदा करता है, जो उस फरिश्ते की हिफाजती और तकवीती यानी सपोर्टिव तवानाइयों को जाहिर करता है। सूफी उलमा इन आयात को सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं समझते, बल्कि गैबी कुव्वतों से राब्ता कायम करने के रूहानी उसूल करार देते हैं। इस तरह कुरान खुद इलाही तकवियत और सब्राइल के जरिए मदद का एक जरिया बन जाता है। दुआओं के जरिए कुछ मखसूस दुआएं और अज़कार ऐसे हैं जो फरिश्ता सब्राइल के साथ ताल्लुक को मजबूत करते हैं। मसलन ये दुआ पढ़ना, रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरूनी, यानी ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतानों के वसवसों से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे करीब आएं। अगर उसे इखलास और सब्र के साथ पढ़ा जाए तो ये फरिश्ते की मदद को दावत देती है। पुराने सूफी तरीकों में फजर और मगरिब के वक्त मखसूस दुआएं और अज़कार करने की ताकीद की गई है, ताकि इंसान के इर्द गिर्द एक मुसलसल फरिश्तवी हुजूरी कायम रहे। इन आमाल के जरिए सालिक के अंदर सब्र एक जिंदा तवानाई की सूरत में बेदार हो जाता है, और सब्राइल एक रूहानी साथी बनकर उसके हौसले और ईमान को मजबूत करता है। करने के आमाल रोजाना मुस्तकिल जिक्र और गौर व फिक्र, ताकि सब्र पैदा हो। नमाज में हम्मातन तवज्जो के साथ दुआ, अपनी आजमाइशों पर गौर और आजिज़ी से तस्लीम, दूसरों की खिदमत के काम करना, खास तौर पर जब सब्र की जरूरत हो, ताकि दुनियावी बर्दाश्त को रूहानी अमल के साथ जोड़ा जा सके। ज़ब्ते नफ्स और नफली रोजे रखना,
ताकि नफ्स को इलाही इरादे के सामने झुकने की तरबियत मिले। कुरान की इन आयात पर गौर करना जो सब्र और इलाही आजमाइश से मुताल्लिक हैं। गुस्से या जज्बाती परेशानी के वक्त खामोशी और खुद एहतिसाबी इख्तियार करना, दिल में सब्रईल की रहनुमाई को याद करते हुए जिन बातों से बचना चाहिए। आजमाइश के वक्त बेसब्री, गुस्सा या मायूसी में मुब्तला होना, क्योंकि ये फरिश्ते की मदद को दूर कर देता है। फजूल झगड़ों या दुनियावी तकब्बुर में पड़ना जो नफ्स को गैर मुतवाजिन कर देता है और रूहानी कबूलियत को रोक देता है। रोजाना की नमाज, जिक्र और दुआ को नजरअंदाज करना, जिससे सब्रईल की मौजूदगी के रास्ते बंद हो जाते हैं। हसद, जलन या कीना दिल में रखना जो रूह की इलाही सब्र से हम आहंगी को कम कर देता है। मुर्शिद की रूहानी रहनुमाई छोड़ देना, जिससे आजमाइशों में बर्दाश्त का राज समझने और फरिश्तवी मदद हासिल करने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बस ए अजीज नाजरीन, फरिश्ता सब्रईल सब्र और इस्तिकामत के इलाही उसूल की नुमाइंदगी करता है। वो एक आसमानी रहनुमा है जो जिंदगी की बेशुमार आजमाइशों में इंसान को रहनुमाई देता है, कब्र से लेकर बरज़ख तक, और आखिरकार क़यामत के दिन तक ये फरिश्ता साबिर रूहों को खौफ, मायूसी और रूहानी इस्तराब से महफूज रखता है और आजमाइशों को सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि नूरानी तरक्की का जरिया बना देता है। एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई कुरान की तिलावत और गौर व फिक्र, दुआओं और नेक आमाल के जरिए इंसान सब्रईल की मौजूदगी को फाल करता है और दुनियावी बर्दाश्त को एक नूरी कुव्वत में बदल देता है। बेसब्री, गुरूर और गफलत से बचना इस बात को यकीनी बनाता है कि फरिश्ते की मदद हमेशा बरकरार रहे। दर हकीकत सब्रईल एक मुहाफिज और रहनुमा दोनों है, जो ये यकीनी बनाता है कि हर आजमाइश जो सब्र से गुजारी गई वो रूह के हक में दायमी कामयाबी में बदल जाए, और ये जाहिर करता कि अल्लाह की हिकमत ने इंसानी इस्तिकामत को फरिश्तवी तक़वियत के साथ हम आहंग कर दिया है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़रे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।